हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। कुछ दिनों की एब्सेंट हो गई, किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई थी। और अब वही अपन रेगुलेटरी रखेंगे। और बच्चों की डिमांड अनुसार आज कक्षा 8 प्रश्नावली 5.1 अपन चालू कर रहे हैं। बच्चों ने डिमांड की है, इसीलिए। चलो, अपना चैप्टर है 5.1, कक्षा 8, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसी चीज का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल होता है अपना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। किसी चीज को उसी संख्या से गुणा करना, भुजा को गुणा भुजा से किया, क्या हो गया तो अपने को वर्ग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अपन 5.1 में पढ़ेंगे। 5.1 में डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करवा देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ज्ञात करने हैं। निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ज्ञात करने हैं अपने को। इकाई अंक ज्ञात करने, यानी जो संख्या दे दी उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। पहली संख्या अपने पास 81, 81। 81 के वर्ग का इकाई अंक। अगर अपन ऐसे करें, जैसे मान लो इसका वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा 81 गुणा 81 करेंगे तो एक से गुणा किया तो 81, 8 एकम 8 और 8 8 64, 1 8 8 16, 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी 65 61 आ गया अपने 81 का। तो इसका इकाई अंक हुआ 1। ऐसे तो बच्चों की बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक ट्रिक से बता देता हूं। 81, 81 का इकाई का अंक अपने पास 1। पहले बात करूं तो देखो, 1 से 10 तक के मैं वर्ग लिख देता हूं, उसके अनुसार करेंगे इक्वेशन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 1 का हो जाता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 49, 8 का 64 और 9 का 81। यानी जितनी भी संख्याएं हैं पूरी वर्ल्ड, पृथ्वी पर, वो इन संख्याओं से रिपीट होती है। 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या, लास्ट संख्या यही है, 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या में आती है। तो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक की संख्या ही अनंत तक संख्याएं बनाती है। तो मैं बात करूं 81, अगर मैं इकाई अंक का, वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है, वर्ग का, मैं 81 का वर्ग करूंगा, 81 का वर्ग करूंगा, इसका इकाई अंक ढूंढूंगा तो इतना टाइम लग जाएगा इसमें। लेकिन मैं इकाई अंक कितना है इसका, 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 1 का वर्ग किया पढ़ने कितना होता है, 1। और पूरी संख्या का भी वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे मैं दूसरी संख्या उठाऊं, 272, दूसरे क्वेश्चन है इसमें 272। 272 इसका इकाई अंक क्या है, इसका वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है अपने को। वर्ग का इकाई अंक, दो इकाई अंक क्या है, 2। तो 2 का वर्ग करूंगा कितना आएगा, 4। तो इसका पूरे का वर्ग का इकाई अंक कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। तो 81 का करूंगा, 81 का किया मैंने तो इसका इकाई अंक हो गया 1 है, तो इसका इकाई अंक आ गया 1। यानी वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक 1 होगा। पहले का ये हो गया, दूसरे का इसका होगा, वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। इसके तीसरे की बात करूं, इसका तीसरा क्वेश्चन अपने पास 799। तीसरा क्वेश्चन है 799, इसका वर्ग करेंगे तो देखो इसका इकाई अंक क्या है, 9। 9 का वर्ग कर दो सीधा 81, 81, और इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1। तो पूरे वर्ग का, पूरी संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा, वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। यानी मैं इस इकाई अंक से कर रहा हूं, लेकिन पूरे का वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा, ओनली 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं, पांचवे की, पांचवा क्वेश्चन अपने पास 3853, 3853। इसका अभी वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक हो गया अपने पास 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसके वर्ग, पूरी संख्या के वर्ग का इकाई अंक होगा, वर्ग का इकाई अंक 9
होगा। इसके वर्ग का इकाई क्या हो गया? 9 होगा। इससे अगले की बात करूं, पांचवे की 1234, 1234, 1234 का करूंगा तो इसका इकाई क्या हो गया? 4। इसके स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। इसका इकाई क्या है? 6। तो वर्ग का इकाई क्या होगा? पूरे वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। 6 होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन करते जाने हैं बस। वर्ग और वर्गमूल बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर है, बिल्कुल इजी। पहला क्वेश्चन चल रहा अपने, पहले क्या हो गया अपना? 1, 2, 3, 4 और 5। छठे की बात करूं, पहले वाले को हटा देता हूं। छठे की बात करूं, छठे की छठा क्वेश्चन अपने पास 26, 38, 7। इसके वर्ग का इकाई ज्ञात करना है। तो इसका इकाई हो गया 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। तो इसका इकाई आ गया अपने पास 9। इसका इकाई क्या आ गया? 9। तो वर्ग का इकाई भी क्या होगा? वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। इसके अगले की बात करूं, सातवें की बात करूं, सात अपने पास 52, 69, 8। इसका भी वर्ग का इकाई करूंगा तो देखो बच्चों, इसका इकाई क्या है? 8। 8 का स्क्वायर कर दो 64। और इसका इकाई क्या आ गया अपने पास? 4। तो वर्ग का, पूरे वर्ग का इकाई क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। 4 होगा। इनको हटा देता हूं। अगले की बात करो, आठवें की। यही है क्वेश्चन, यही है ना? देख लेना एक बार। 99,980। इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या है? देखो, जीरो। जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? अरे जीरो को गुणा जीरो से करेंगे क्या आएगा? जीरो। तो वर्ग का इकाई क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 होगा। 0 होगा। फिर याद करूं, एक और क्वेश्चन है 90। इसका भी करते हैं। इसका इकाई क्या आ गया अपने पास बच्चों? 6। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। 36 का इकाई क्या आ गया अपने पास? 6। फिर तो वर्ग का इकाई क्या हो जाएगा? वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। फिर एक और बचा है इसमें 10वां क्वेश्चन। 10वां अपने पास 5, 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5। इकाई क्या आ गया इसमें? 5। 5 का कर दो स्क्वायर, कितना होता है? 25। और 25 में इकाई क्या आ गया बच्चों? 5। और वर्ग का इकाई क्या हो जाएगा इसमें? वर्ग का इकाई अंक होगा, क्या होगा? 5। क्या होगा बच्चों? 5 ही होगा। तो अपन ने आज पर्सनल 5 छोटे का पहला क्वेश्चन, जिसके वर्गों का इकाई ज्ञात करना था, तो 10 क्वेश्चन थे, पूरे 10 के 10 अपन ने किए। और ये वाला नोटिस कर लेना बच्चों, ये वाला 1 से 9 तक के तो लगभग याद ही होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।